नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, चौथी इकाई, पुनरावर्तन मेरा निवास। बच्चों, अभी हम हमारे अगले परीक्षाओं की पढ़ाई की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पाठ है वो कोई एक पाठ नहीं है, वो एक पूर्वानुभव है। उसमें हम लोगों को कुछ चित्र दिए गए हैं। उन्होंने यह पाठ में क्या बताया गया है, देखने का है, बताने का है और उसको जोड़ने का है। जैसे कि उस पाठ का नाम दिया है मेरा निवास। और इस चित्र जो दिए गए हैं, बहुत सारे जो चित्र दिए गए हैं, उसमें वो जानवरों के चित्र है। वो कहाँ रहते हैं, उनके स्थान कहाँ है, उनका घरों का नाम, वो कौन से घर में रहते हैं, किधर रहते हैं, तो वह हम लोग को यह पाठ में बताया गया है। जैसे कि पहले चित्र में आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है, तो घोड़े के बराबर बाजू में एक मधुमक्खी का छत्ता दिया है। तो घोड़ा वहाँ पे रहता है क्या? नहीं। तो हम लोगों को क्या करने का है, उसको जोड़ने का है। जो हम लोग को उसको जोड़ने का है और ऊपर नीचे दिए गए सब चित्रों को हम लोगों को जानवर से जोड़ने का है। तो हमारा पाठ का क्या नाम है बच्चों? हमारे पाठ का नाम है मेरा निवास, यानी कि निवास यानी कि हम लोग घर में रहते हैं ना, वैसे ही। जैसे कि हमारा पहला चित्र है घोड़ा। घोड़ा किस में रहता है बच्चों? अस्तबल में। अस्तबल यानी कि तबेला। घोड़ा कहाँ पे रहता है? तबेला, अस्तबल में रहता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, बराबर। और उसके बाद हमारा जो दूसरा चित्र है कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है बच्चों? कुत्ता रहता है कनल में रहता है। वो घर में रहता है इंसान के साथ। और कुत्ता जो है वो घर की रखवाली करता है। कुत्ते को जो घर है वो कैनल, यानी कि वह बड़े आराम से उसमें रह सकता है। इसके लिए वो कुत्ता वो कैनल में रहता है, वो हमारे घर की रक्षा करता है। चूहा, तीसरा चित्र है चूहा। चूहा जो है वो घरों के बिल में रहता है। चूहा जो है वह हमेशा परेशान करता रहता है। खाने की चीज़ उसने देखी है, अगर देखी है तो वो उस पर टूट पड़ता है। चाहे वो अनाज हो या कुछ भी हो, चाहे मीठा हो या खट्टा हो, कुछ भी हो, वो टूट पड़ता है वो खाने के लिए। चूहा जो है वो अपने बिल में रहता है। कहाँ पे रहता है? वह एक जो दीवार है, वो दीवार के बिल में रहता है। वो लोगों को बहुत परेशान करता है खाने के लिए। और उसके बाद है हमारा मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। मधुमक्खी दिखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उसका जो काम है बहुत कमाल का होता है। उसका छत्ता जो है मधुमक्खी का, वो उसका क्या है? छत्ता। उसका घर कौन सा है? छत्ता है। वो अपने छत्ते पर अपने लिए घर बनाती है। और यह मधुमक्खी का जो छत्ता है वो हमारे लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मधुमक्खी अगर काटती है तो बच्चा आप लोगों को तो पता ही है, वो अगर काटती है तो कितना हम लोग को दर्द होता है। वो दिखने में तो छोटी है, लेकिन उसका काम बहुत भाग्यशाली होता है। छोटी है लेकिन बहुत ही वो महान है। आप लोगों को पता है ना मधुमक्खी। उसके बाद है उल्लू। उल्लू जो है वह पेड़ में रहता है और वह पेड़ में वह एक छेद बनाता है। और वह क्या है? कोटर, जिसमें वो रहता है। वो पेड़ में जिधर छेद बनाता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? उसके घर का नाम क्या है? कोटर। दिन भर उल्लू क्या करता है बच्चों? आप लोगों को तो पता ही है। दिन भर वो अपने कोटर में यानी कि घर में रहता है, वो पेड़ के अंदर रहता है और रात में घूमने के लिए निकलता है। और उसकी जो आंखें बहुत तेज होती है। दूसरा है हमारा छठवां चित्र है सिंह। सिंह कहाँ रहता है बच्चों? गुफा में। और गुफा किससे बनती है? जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, उसमें गुफा से एक रास्ता बनता है। उसमें से हम लोग को एक गुफा मिलती है। सिंह गुफा में छिपकर रहता है और अपना शिकार करता है। तो आप लोगों को पता है, डर लगता है ना आपको सिंह से, यानी कि लायन से। उसके बाद है हमारा सातवां चित्र बुलबुल। बुलबुल जो है वो अपने घोंसले में रहती है, यानी कि उसका जो घर है वह है
घोंसला। घोंसला एक पेड़ के ऊपर बनाते हैं वो। जब वो घोंसला बनाते हैं तो घास, सूखी लकड़ियाँ या पूरा जो जो सामान रहता है उसका घर बनाने का, वो इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। और उसमें जब वो अंडे देती है और जो वो अंडे दे वो तैयार होने के बाद उसमें क्या जो बच्चे हैं वो बाहर आने के बाद उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से मधुर ऐसे सुंदर गीत बोलती है। और हमारा आखिरी है मकड़ी। मकड़ी हमारे घरों में रहती है। मकड़ी का घर जो रहता है वो जाला है, यानी कि जाला, उसको हम कहते हैं मकड़ियों का घर। जाले में वो रहती है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पूर्वानुभव मेरा निवास। बच्चों, अभी हम हमारे अगले परीक्षाओं के पढ़ाई की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पाठ है वो कोई एक पाठ नहीं है, वो एक पूर्वानुभव है। उसमें हम लोगों को कुछ चित्र दिए गए हैं। उन्होंने यह पाठ में क्या बताया गया है, देखने का है, बताने का है और उसको जोड़ने का है। जैसे कि उस पाठ का नाम दिया है मेरा निवास। और इस चित्र जो दिए गए हैं, बहुत सारे जो चित्र दिए गए हैं उसमें वो जानवरों के चित्र है। वो कहाँ रहते हैं, उनके स्थान कहाँ है, उनका घरों का नाम, वो कौन से घर में रहते हैं, किधर रहते हैं, तो वह हम लोग को यह पाठ में बताया गया है। जैसे कि पहले चित्र में आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है, तो घोड़े के बराबर बाजू में एक मधुमक्खी का छत्ता दिया है। तो घोड़ा वहाँ पे रहता है क्या? नहीं। तो हम लोगों को क्या करने का है, वो उसको जोड़ने का है। जो हम लोग को उसको जोड़ने का है और ऊपर नीचे दिए गए सब चित्रों को हम लोगों को जानवर से जोड़ने का है। तो हमारा पाठ का क्या नाम है बच्चों? हमारे पाठ का नाम है मेरा निवास, यानी कि निवास यानी कि हम लोग घर में रहते हैं ना, वैसे ही। जैसे कि हमारा पहला चित्र है घोड़ा। घोड़ा किस में रहता है बच्चों? अस्तबल में। अस्तबल यानी कि तबेला। घोड़ा कहाँ पे रहता है? तबेला, अस्तबल में रहता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, बराबर। और उसके बाद हमारा जो दूसरा चित्र है कुत्ता। कुत्ता कहाँ कहाँ रहता है बच्चों? कुत्ता रहता है कनल में रहता है। वो घर में रहता है इंसान के साथ। और कुत्ता जो है वो घर की रखवाली करता है। कुत्ते को जो घर है वो कैनल, यानी कि वह बड़े आराम से उसमें रह सकता है। इसके लिए वो कुत्ता वो कैनल में रहता है, वो हमारे घर की रक्षा करता है। चूहा, तीसरा चित्र है चूहा। चूहा जो है वो घरों के बिल में रहता है। चूहा जो है वह हमेशा परेशान करता रहता है। खाने की चीज़ उसने अगर देखी है तो वो उस पर टूट पड़ता है। चाहे वो अनाज हो या कुछ भी हो, चाहे मीठा हो या खट्टा हो, कुछ भी हो, वो टूट पड़ता है वो खाने के लिए। चूहा जो है वो अपने बिल में रहता है। कहाँ पे रहता है? वह एक जो दीवार है वो दीवार के बिल में रहता है। वो लोगों को बहुत परेशान करता है खाने के लिए। और उसके बाद है हमारा मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। मधुमक्खी दिखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उसका जो काम है बहुत कमाल का होता है। उसका छत्ता जो है मधुमक्खी का, वो उसका क्या है? छत्ता। उसका घर कौन सा है? छत्ता है। वो अपने छत्ते पर अपने लिए घर बनाती है। और यह मधुमक्खी का जो छत्ता है वो हमारे लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मधुमक्खी अगर काटती है तो बच्चों आप लोगों को तो पता ही है, वो अगर काटती है तो कितना हम लोग को दर्द होता है। वो दिखने में तो छोटी है लेकिन उसका काम बहुत बलशाली होता है। छोटी है लेकिन बहुत ही वो महान है। आप लोगों को पता है ना मधुमक्खी। उसके बाद है उल्लू। उल्लू जो है वह पेड़ में रहता है और वह पेड़ में वह एक छेद बनाता है। और वह क्या है? कोटर, जिसमें वो रहता है। वो पेड़ में जिधर छेद बनाता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? उसके घर का नाम क्या है? कोटर।
दिन भर उल्लू क्या करता है बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है, दिन भर वो अपने कोटर में यानी कि घर में रहता है, वो पेड़ के अंदर रहता है और रात में घूमने के लिए निकलता है और उसकी जो आंखें बहुत तेज होती है। दूसरा है हमारा छठवां चित्र है सिंह। सिंह कहाँ रहता है बच्चों, गुफा में। और गुफा किससे बनती है, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं उसमें गुफा से एक रास्ता बनता है, उसमें से हम लोग को एक गुफा मिलती है। सिंह गुफा में छिपकर रहता है और अपना शिकार करता है। तो आप लोगों को पता है, डर लगता है ना आपको सिंह से यानी कि लायन से। उसके बाद है हमारा सातवां चित्र बुलबुल। बुलबुल जो है वो अपने घोंसले में रहती है, यानी कि उसका जो घर है वह है घोंसला। घोंसला एक पेड़ के ऊपर बनाते हैं वो। जब वो घोंसला बनाते हैं तो घास, सूखी लकड़ियाँ या पूरा जो जो सामान रहता है उसका घर बनाने का, वो इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। और उसमें जब वो अंडे देती है और जो वो तैयार होने के बाद उसमें का जो बच्चे हैं वो बाहर आने के बाद उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से मधुर ऐसे सुंदर गीत बोलती है। और हमारा आखिरी है मकड़ी। मकड़ी हमारे घरों में रहती है। मकड़ी का घर जो रहता है वो जाला है, यानी कि जाला, उसको हम कहते हैं मकड़ियों का घर, जाले में वो रहती है। धन्यवाद।